चलिए फिर मिलते हैं। आप कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज थोड़ा-सा हम लोग शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे स्टडी के लिए। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं, जैसे लार ग्रंथि है, अमाशय है, आपका छोटी आँत है, वैसे लीवर भी है, अग्नाशय भी है। तो थोड़ा उसमें जो लीवर है उसके विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। लीवर क्या है? लीवर को जनरली हम लोग आम भाषा में जिगर बोलते हैं। लोग बोलता है जिगर का टुकड़ा है, इसका मतलब समझते हैं ना, जिगर का टुकड़ा बहुत प्यारा। तो वैसे ही शरीर के लिए भी बहुत प्यारा है लीवर। किसी का किडनी फेल होगा तो उसका ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। लीवर का ट्रांसप्लांट कराना बहुत खर्चीला है, बहुत टफ है। लेकिन ये ऐसा ग्रंथि है शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा आपका अंदर का अंग है, वो आपका ग्रंथि है जो विशेष कार्य करती है। और इसका जो कैरेक्टर है, आपको पता है कि ग्रंथियां तो 3 तरह की होती हैं। एक बहिःस्रावी होती है। बहिःस्रावी का मीनिंग होता है कि उसमें से जो रस निकलेगा या जो इसमें से जो भी चीज़ निकलेगा, हार्मोन्स निकलेंगे, एंजाइम निकलेंगे, रस निकलेंगे, उसको बहने के लिए एक डक्ट या नली की आवश्यकता होती है। बहिःस्रावी ग्रंथि को जो भी वो स्रावित करेगा, निकालेगा, अपने से रस निकालेगा या केमिकल या हार्मोन कुछ भी, तो उसको स्रावित करने के लिए एक नली की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो वैसे ग्रंथियों को बोलते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। उसको उसमें आपका लीवर आता है। क्या आता है? लीवर, जिगर आता है उसमें। दूसरी टाइप की ग्रंथियां भी हैं जिसमें आपका अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। उसका रस जो होगा, उसका जो केमिकल होगा, हार्मोन होगा, सीधे ब्लड में जाके मिल जाएगा। ठीक है। तो वैसा आपका अग्नाशय ग्रंथि आप लोग सुने होंगे। लेगर है अपना, जहाँ से निकलता है इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है। जो शर्करा के, चीनी के उपापचय में कार्य करता है। तो आपका बहिःस्रावी भी है अग्नाशय ग्रंथि और अंतःस्रावी भी है, दोनों है। उसका कैरेक्टर ऐसे ही होता है। लेकिन जो आपका लार ग्रंथि है, लेक्रिमाइल ग्लैंड्स है या लीवर है, ये आपका बहिःस्रावी ग्रंथि है। इसमें खून का कनेक्शन नहीं होगा, ये एक डक्ट या नली की सहायता से बहेगी और जाके जहाँ पर मिलना है वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ लीवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बॉडी का। बहुत सारा फंक्शन है इसका। अब एक एक करके हम देखेंगे लीवर है क्या। देखिए, जो उदर गुहा होता है ना, उदर गुहा, उसके दाएं तरफ राइट साइड में लीवर होता है। ये शरीर के, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो लीवर या जिगर होगा। लेकिन कोई पूछेगा कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ा अंग क्या है शरीर का, तो उसका आंसर लीवर नहीं होगा, उसका आंसर त्वचा होगा। शरीर के अंदर आपका लीवर सबसे बड़ा अंग है या ग्रंथि है। शरीर के बाहर कोई पूछता है तो आपका जो त्वचा है, स्किन, ये आपका सबसे बड़ा आपका अंग हो सकता है। ठीक है। तो लीवर क्या है? लीवर आपका एक पाचक ग्रंथि है, वो भी पाचन से संबंधित ही ग्रंथि है। ये धूसर रंग का होता है। जनरली 1.5 kg से 2 kg का होता है। बच्चों में थोड़ा कम होता होगा, बड़ों में थोड़ा बढ़ जाएगा साइज इसका। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लीवर जो है भारी होता है पुरुषों में, महिलाओं में क्या होता है? थोड़ा सा हल्का होता है। अब आते हैं लीवर के विशेषताओं को देखते हैं, विज्ञान को देखते हैं। देखिए, लीवर के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं हेपाटिक सेल। क्या बोलते हैं? हेपाटिक सेल। इसी कारण से लीवर के विज्ञान को भी हम लोग बोलते हैं हेपाटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? देखिए, लिखे हैं हेपाटोलॉजी। हेपाटोलॉजी साइंस ऑफ लीवर है। ठीक है। साइंस ऑफ लीवर ब्रांच आपका साइंस का जो हो गया, उसको बोलेंगे हेपाटोलॉजी। और जो सेल्स होते हैं लीवर के, उसको बोलते हैं हेपाटिक सेल। क्या बोलते हैं? हेपाटिक सेल बोलते हैं। इसमें विशेषताएं होती है हेपाटिक सेल में या लीवर के सेल्स में। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गन या कोई ग्लैंड्स खराब होते हैं तो जल्दी वो अपने को रिकवर नहीं करते हैं या रिजनरेट नहीं कर पाते हैं, पुनर्जीवित नहीं कर पाते हैं। लीवर में एक खूबी है, यूनिक इसका कैरेक्टर है कि ये अगर इस डैमेज भी होगा थोड़ा सा तो अपने को रिजनरेट कर सकता है, पुनर्जीवित कर सकता है। ऐसा बहुत कम जगह आपको मिलेगा। आगे अभी तो इससे बहुत सारी रिसर्च हो रहे हैं, टोटिपोटेंसी को लेके इस ऐसी घटनाएं आएंगी, मिलेंगी। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है लीवर में कि ये रिजनरेट करता है अपने आप को। बहुत पहले रिसर्च हुआ था चूहा पर और भी जीवों पर, तो उसमें देखा गया कि बहुत जल्दी रिकवर हो गया लीवर। लेकिन खराब होगा तो फिर जल्द सुधरने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ आपको बताइए कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, बहिःस्रावी ग्रंथि है। स्थिति आपको बता दिए कि उदर गुहा में दाएं तरफ राइट साइड में रहता है, पुरुष में भारी होता है। अब देखिए, लीवर में आते हैं तो इसका कार्य जानते हैं, क्या क्या कार्य है।
तो आप लोग पहले एक बात समझिए, लीवर जो होता है, लीवर के नीचे एक और अंग लगा हुआ है, उसको उपग्रंथि बोल सकते हैं, उसको हम पित्ताशय या गॉल ब्लैडर बोल सकते हैं। पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में क्या होता है, पित्त इकट्ठा रहता है, पित्त। कभी कभी देखते हैं हम लोग मुंह में ऐसे लगाते हैं, उंगली जाएगा अंदर तो कुछ निकलता है पीला कलर का, लगता है कि वोमिटिंग हो जाएगा, वो बाइल है। क्या है, बाइल है या पित्त है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है बिलिरुबिन, दूसरा होता है बिलीवर्डिन। बिलिरुबिन जो होगा हल्का पीला दिखेगा, और बिलीवर्डिन जो होगा हल्का हरा दिखेगा। ठीक है, आपका लीवर का बहुत सारा फंक्शन है। ये लीवर, ये बिलिरुबिन जो होता है उसको रक्त से अवशोषित कर लेता है, रक्त से अवशोषित कर लेता है। हालांकि जनरली लीवर में एक और कार्य होता है, आरबीसी टूटने का कार्य, आरबीसी को डेड होने का कार्य भी लीवर ही करता है। आरबीसी को मारने का कार्य, जो खराब आरबीसी होते हैं वो स्प्लीन के अंदर, प्लीहा के अंदर टूटते हैं। ठीक है, तो वो उसमें भी फंक्शन आपका लीवर का बहुत सारा फंक्शन है। तो जब आरबीसी टूटेगा लीवर के अंदर आरबीसी जब टूटेगा तो वहाँ क्या होता है, बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन दो आपका पित्तवर्णक बनते हैं, पिगमेंट बोलते हैं, बाइल पिगमेंट बोलते हैं। बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन कैसे बनते हैं रियल में, आरबीसी के टूटने के कारण बनते हैं। और यदि वही बिलिरुबिन रक्त में ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, लीवर क्या करता है, उस बिलिरुबिन को रक्त से अपने तरफ खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, उसको हल्के हल्के भागों में तोड़ करके बाहर निकालता है पेशाब के माध्यम से, यूरिया बना करके। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ होता है, यदि बिलिरुबिन का अवशोषण लीवर ढंग से नहीं करे तो वो तो बिलिरुबिन पूरा हम लोगों की त्वचा में चारों तरफ फैल जाएगा और हम लोग बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। हम लोग का चेहरा, आँख जो है, जीभ जो है, सब पीला हो जाएगा। इसको हम लोग पीलिया या जॉन्डिस बोलते हैं। यही जॉन्डिस जब आगे बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए तो जॉन्डिस ही है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फिर उसके बाद सीरोसिस का प्रॉब्लम आता है, लीवर सड़ने लगता है। वहाँ लीवर अपने आप को जनरेट नहीं कर पाता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फंक्शन है। पित्त, पित्त जो होता है आपका क्षारीय पदार्थ है, इसका पीएच मान 7.7 से 8.5 तक रहता है। यहाँ आपको ये हो गया। बहुत जीवों में पित्त रस आपका पित्ताशय या गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है, जैसे आपका वेल मछली हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब में नहीं भी पाया जाता है, कहीं पाया जाता है। नाशपाती टाइप का होता है। कैसा होता है, नाशपाती देखिए ना, वैसे लीवर के ठीक नीचे लगा होता है पित्ताशय। इसका भी बहुत सारा फंक्शन है। देखिएगा बहुत लोग फास्टिंग में रहते हैं, जिन्हें महिलाएं फास्टिंग में रहती हैं, तो फास्टिंग में रहने के चलते क्या होता है, पित्ताशय में जो पित्त रस है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट का रूप ले लेता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट, उसको हम पथरी बोलते हैं, वो जैविक पथरी हो जाता है। वो क्या होता है, जैविक पथरी मतलब आप बाहर से नहीं यूज किए हो, खाए हो, वो अंदर ही बन जाएगा। पित्त रस जब यूज नहीं होगा, पित्त रस का मेन फंक्शन क्या है, पित्त रस का फंक्शन है कि जो छोटी आंत होता है उसका जो प्रथम भाग है उसको डेडुनम या पक्वाशय बोलते हैं उसको, वहाँ पित्त रस जाता है और भोजन को क्षारीय बना देता है। अब भोजन जब क्षारीय हो गया तो अग्नाशय से जो चीज़ आएगा, ट्रिप्सिन आएगा, वो सारा एंजाइम वहाँ से आता है। तो वो जो तेल होता है आपके बड़ी आंत में, जो पचा नहीं होता अभी, वो पचने में सहायक हो जाता है, तेल आसानी से पच जाता है। इसको बोलते हैं पायसीकरण। क्या बोलते हैं, पायसीकरण। सीधा मीनिंग है आपका जो पित्त रस है वो भोजन को, काइम को क्षारीय बना देता है, और क्षारीय बनने के बाद उसमें लाइपेज एंजाइम होते हैं, अग्नाशय से कुछ एंजाइम आते हैं ट्रिप्सिन करके, और वो क्या करते हैं, वसा को, जो तेल होता है उसको पचाने में सहायता करते हैं। इसको हम वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बोलते हैं। उसमें भी लीवर का फंक्शन है, सहायक होता है लीवर। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपका पित्त वाला काम हो गया, ये भी हो गया। देखिए यहाँ एक और चीज़ है, पित्त है क्या, तो वास्तव में पित्त भोजन को पचाता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, पचाने में हेल्प करता है डाइजेशन में, लेकिन पित्त जो है वो एंजाइम नहीं है। याद रखिएगा, पित्त एंजाइम नहीं है, लिखे हुए हैं। भोजन के पायसीकरण में तेल को पचाने की क्रिया जो होती है पायसीकरण, उससे भाग लेगा, लेकिन ये अपने आप में एंजाइम नहीं है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, मुख्य रूप से ये आपका अकार्बनिक पदार्थ पित्त में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ लीवर बोलिएगा वहाँ पित्त का बात आएगा ही आएगा साथ में। देखते हैं दूल्हा है तो सहबलिया है, तो वो वैसा ही यहाँ भी रिलेशन है, वो जहाँ भी जाएगा वहाँ उसके साथ ही रहेगा। अब इसके बाद का जो फंक्शन है उसमें आते हैं लीवर में, बिलिरुबिन वाला आपको तो बता दिए हम। एक वर्ड है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये दोनों विपरीत वर्ड है। देखिए लीवर क्या करता है, जनरली क्या करता है, हम लोग जो ग्लूकोज लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा, ठीक है, उसमें ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज को इंसुलिन, आपका जो हार्मोन है अग्नाशय ग्रंथि के
लेगरहंस दीपिका के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। इसमें क्या रहता है, जिंक रहता है, धातु, याद रखिएगा पूछता है। तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ता है इंसुलिन की सहायता से। कौन, ये लीवर। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, याद रखिएगा। इसका विपरीत भी एक होता है प्रक्रिया, विपरीत समझते हैं ना, रिवर्स, उसका उल्टा, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जो आपका ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है बॉडी के अंदर फैट्स के रूप में, या जहां भी इकट्ठा, लीवर संचय भी तो करता है ग्लाइकोजन का, तो उसी ग्लाइकोजन को आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। किस प्रक्रिया के अंतर्गत, ग्लाइकोनियोजेनेसिस के अंतर्गत। तो क्या है ये ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस दोनों क्या है, विपरीत, रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक में ग्लूकोज टूटता है, इंसुलिन की सहायता से ग्लाइकोजन बनता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरा में क्या होता है, ग्लाइकोजन टूटता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लिसरॉल टूटता है, ग्लूकोज बनता है, एमिनो एसिड भी टूटता है, ग्लूकोज बनता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये दोनों वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बहुत जगह पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं, अब लीवर का काम क्या है, विटामिन ए, समझते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी। विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन ए का रेटिनॉल, और विटामिन डी का नाम क्या है, ऑर्गेकैल्सिफेरॉल या कैल्सिफेरॉल। ठीक है, दोनों का संश्लेषण भी करता है, सिंथेसिस भी करता है, निर्माण करता है और संचय भी करता है। विटामिन ए के सामने एक लिखे वर्ड कैरोटीन, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, हम लोग के नाखून में एक कैरोटीन होता है। तो ये विटामिन ए जब बनेगा ना, तो कैरोटीन के माध्यम से ही फॉर्मेशन होगा विटामिन ए का। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए जब भी बनेगा तो कैरोटीन प्रोटीन के माध्यम से ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ड आ गया कि हिपेरिन। क्या होता है, हिपेरिन, ये तो सुने होंगे वर्ड ही। हिपेरिन क्या होता है, ब्लड का थक्का जमने से रोकने वाला एंजाइम है, या इसको प्रोटीन बोल सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका हार्मोन जो हो गया, एंजाइम हो गया, सब प्रोटीन ही है। हार्मोन भी प्रोटीन है, एंजाइम भी प्रोटीन है, इसलिए वर्ड को जो हम बोलते हैं इधर उधर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हिपेरिन क्या करता है, रक्त का थक्का जमने से, रक्त का थक्का जमने से रोकता है। क्या करता है, बोलिए, रोकता है। रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है, हिपेरिन, याद रखिएगा। यहाँ आपको हम बता दें, आरबीसी टूटता है, पहले ही बता चुके हैं, आरबीसी टूटता है, पित्तवर्णक बनता है, आपका बिलिरुबिन बनता है, बिलिरुबिन बनता है। कलर बताइए दिए, बिलिरुबिन का क्या होगा, बिलिरुबिन का हरा कलर है, बिलिरुबिन का पीला कलर है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, हम लोग तो यूरोटेलिक जीव हैं, हम लोग, वी ऑल आर यूरोटेलिक एनिमल्स। मानव जो है ना, वो पेशाब के माध्यम से यूरिया का उत्सर्जन करता है, यूरिया हम लोग छोड़ने वाले जीव हैं, और अमोनिया बन जाता है बहुत सारा प्रक्रिया में। ठीक है, तो लीवर का ये मेन फंक्शन ये भी है कि अमोनिया को, ठीक है, अमोनिया को NH3 को तोड़ करके NH2CO NH2 यूरिया में कन्वर्ट करता है, और यूरिया हमारे उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा, उत्सर्जन प्रणाली के द्वारा, डायलिसिस आप लोग पढ़े होंगे, उस प्रक्रिया के द्वारा ये आसानी से बाहर पेशाब से निकल जाता है। तो यूरिया को कन्वर्ट करता है, अमोनिया को बदलता है यूरिया में, कौन बदलता है, लीवर, और वो आसानी से हमको बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। देखते हैं पेशाब ज़्यादा पीला होगा, लोग बोलता है पेशाब पीला हो रहा है, तो क्या होता है, पीला होने का मतलब यूरिया निकल रहा है ज़्यादा, या पित्तवर्णक जो है आपका ज़्यादा निकल रहा है। उसके बाद देखिए, आपके बॉडी में प्रोटीन जो बनते हैं ना, उसका शुद्धिकरण होता है, प्यूट्रिफिकेशन उसको बोलते हैं कि प्यूट्रिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये आपका कैसे कंडक्ट होगा, तो ये भी आपका लीवर ही करता है। प्रोटीन के शुद्धिकरण में लीवर भाग लेता है। इस प्यूट्रिफिकेशन में या प्रोटीन के शुद्धिकरण में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ, टॉक्सिन वाले चीज बनते हैं, जैसे अमोनिया बनता है, उसको लीवर क्या करता है, तोड़कर यूरिया में कन्वर्ट करता है, जो आसानी से आपकी बॉडी को बिना क्षति पहुंचाए शरीर से पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है, बाईपास हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ वर्ड लिखे हैं फाइब्रोजेन और प्रोथाम्बिन, फिर विटामिन के लिखे हैं। विटामिन के फॉर्मेशन में आपका बहुत योगदान है लीवर का। ठीक है, फाइब्रोजेन और प्रोथाम्बिन ये क्या होते हैं, रक्त का थक्का, यहाँ लिखे थे हिपेरिन, रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला, और ये दोनों क्या है, रक्त का थक्का जमाने वाला। फाइब्रोजेन और प्रोथाम्बिन जो है ये आपके एक टाइप के, ये भी एंजाइम्स की श्रेणी में आते हैं, प्रोटीन्स की श्रेणी में आते हैं। ये क्या करते हैं, रक्त के थक्का जमाने में सहायता करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका अपोजिट है, हिपेरिन थक्का जमने से रोकता है, ठीक है, और फाइब्रोजेन क्या करता है, प्रोथाम्बिन क्या करता है, थक्का जमने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन के की सहायता से शरीर में बनते रहते हैं। ठीक है, प्रोथाम्बिन और फाइब्रोजेन याद रखिएगा। ठीक है, वही आपका हाथ कहीं कट गया हाथ, तो क्या होगा,
यदि हीमोफीलिया है तब तो आपका खून बहते रह जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि बीमारी नहीं है कोई, तो ये फाइब्रिनोजेन क्या होते हैं, प्रोथामिन एंजाइम की सहायता से फाइब्रिन नामक जालक में बदल जाते हैं। जालक नेटवर्क बन जाएगा, एक ऐसे नेटवर्क बन जाएगा आपका, फाइब्रिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फाइब्रिन। और खून आपका जम जाता है, तो बोलते हैं कि हाँ खून अब बह नहीं रहा जी, खून जम गया, अब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो ये आपका फाइब्रिनोजेन है, ठीक है। अब आते हैं बीमारी के सेंस में। बीमारी लीवर का क्या बीमारी है? लीवर का बीमारी ईश्वर करे नहीं हो। लीवर का बीमारी कब होगा? जब खींचिएगा तब होगा, बोतल उठाइएगा तब होगा। ऐसा मेडिसिन यूज कीजिएगा जो हानिकारक है, साइड इफेक्ट्स भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन इतना आसानी से लीवर खराब नहीं होता है। किडनी खराब हो सकता है, लेकिन लीवर इतना आसानी से खराब नहीं होता है, क्योंकि एक ही होता है। किडनी तो दो है, ऑप्शन है कुछ आपके पास, लेकिन लीवर में कोई ऑप्शन नहीं है। तो पीलिया आपका जॉन्डिस हो गया। जब बिलिरुबिन क्या होगा, शरीर में बढ़ जाएगा, लीवर उसका अवशोषण नहीं करेगा, तो पूरा आंखों सब चेहरा पूरा एकदम भूत हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पीलिया, या क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। ये लीवर का शुरुआती बीमारी है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा अगर शरीर में लक्षण दिखाई दे तो उसका जरूर पैथोलॉजी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कराइएगा। ये नहीं दिखाइएगा तो हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। उसके बाद लीवर सड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, सेरोसिस होती है, ठीक है। ये आपका लीवर का बीमारी है, और भी है। और लीवर का टेस्ट भी होता है, बहुत सारा टेस्ट है, LFT है, SGPT है, ये सब टेस्ट है लीवर का। टेस्ट में पता लग सकता है कि लीवर का क्या स्थिति है, क्या फंक्शन है। तो आपने जितना चीज सीखा, इसमें क्या सीखा? लीवर के विषय में सीखा, इसका विज्ञान है, पैथोलॉजी है, इसका डिटेल स्टडी किया, लीवर क्या कार्य करता है। तो जितना कार्य हम लोग देखे, इसमें कुछ कुछ ऐसा चीज था जहां हम उदास हो गए कि लीवर खराब हो जाता है। तो लीवर से खराब होने से बचने का क्या तरीका है? शराब न पीजिए, खराब भोजन का उपयोग नहीं कीजिए, मेडिसिन बिना डॉक्टर की सहायता से न लीजिए। ये सब साइड इफेक्ट से भी ऐसे होते हैं, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। ये जनरली कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में सब पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी आपका लीवर हो गया, जहाँ नया आएगा टॉपिक तो फिर वीडियो बनेगा। इसको थोड़ा अपने हिसाब से चैनल को प्रमोट कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखिए, ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। थैंक यू।